नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार आवेदन किट पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अरे भैया सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? चलो जी जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। रफ्तार 2.0 बेस रीजनिंग में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रॉन्ग नंबर सीरीज यानी कि गलत संख्या श्रृंखला। गलत संख्या श्रृंखला, आपको गलत संख्या ढूंढनी है। सीरीज होगी आपके सामने और सीरीज में एक नंबर गलत होगा, बाकी सब ठीक होंगे लेकिन एक नंबर वहां गलत लिखा होगा, वो आपको ढूंढकर निकालना है। लेकिन उससे पहले कल के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 4-5 क्वेश्चन कल के हैं जो कल वाली क्लास के थे, जो अच्छे थे क्वेश्चन, अच्छे लॉजिक के साथ थे, वो रह गए। पहले मैं उनको कराऊंगा, उसके बाद फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आपके सामने। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। भाई सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो जी सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। आपका नाम क्या है सर? नाम मत देखो भैया, क्लास देखो बस, ठीक है। चलो जी सभी का स्वागत है भैया, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आपके पिछली क्लास के हैं, उनको सॉल्व करते हैं। देखो ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2024 का ताजा क्वेश्चन है अभी, बिल्कुल ठीक है ना, दिसंबर महीने में ही पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लॉजिक के साथ है। 31, 16, 17 क्वेश्चन मार्क 56, 142.5, 142.5। अब यहाँ आपको लॉजिक ढूंढना है, इस क्वेश्चन पर क्या लॉजिक हो सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पहचानो जल्दी से। भाई 31 से 16 पर जा रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ 15 माइनस हो रहे हैं, लेकिन उधर प्लस का 1 हो रहा है, तो ये 15 माइनस फिर प्लस 1 फिर आगे प्लस ही होते जा रहे हैं, देखो है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई माइनस प्लस डिफरेंस पर हम लेके करें, कहीं गुणा वाला कोशिश करो लॉजिक। 31 से अगर मैं 16 पर जाऊंगा तो कैसे जा सकते हो, 31 का आधा है ना, और यहाँ चलूं तो 16 कम 16 प्लस का एक 17 तो मैं कर सकता हूँ। 16 कम 16 प्लस का एक 17, यहाँ करूंगा तो 31 का आधा मतलब 0.5 की मल्टीप्लाई 31 का आधा किया जाएगा तो वो हो जाएगा 15.5 और उसमें 0.5 ही ऐड किया गया है। बात आ रही है समझ में? मतलब जितने की गुणा है उसमें उतना ही जोड़ा गया है, जितने की गुणा है उसमें उतना ही जोड़ा गया है। मैंने यहाँ एक की गुणा करी तो एक जोड़ा, यहाँ मैंने भैया अगर मैंने यहाँ एक की गुणा की है तो एक ही जोड़ा है, और यहाँ मैंने अगर 0.5 की मल्टीप्लाई की है तो उसमें 0.5 को ही जोड़ा है। इस तरीके से ये पॉइंट वाला जो लॉजिक है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पॉइंट वाला लॉजिक, यहां से फिर यहां भी चलना है और यहां से फिर यहां भी चलना है। यहां देख सकते हो कितने की गुणा हो रही होगी, 3 पंजे 15 ज्यादा हो जाएगा, 56 दूनी क्या किया जा सकता है, 56 दूनी 112 होते हैं। 56 का आधा कितना होता है, 28। कुछ ऐसे बात बनेगी, कुछ ऐसे बात बनेगी। पहले यहां कर लो, तो यहाँ 0.5 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर मैं 1.5 के साथ चलूं और प्लस का 1.5 ही जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 का नंबर आएगा तो इधर 2.5 का नंबर आएगा। तो ये फिक्स है कि यहाँ पर निश्चित है 2.5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी और 2.5 ही उसमें जोड़ा जाएगा। 56 दूनी 112 और 56 का आधा होता है 28। 112 28 140, 140 में जब आप 2.5 जोड़ोगे तो 142.5 आएगा। तो लॉजिक तो पता चल गया। जब लॉजिक पता चल गया तो यहाँ पर अब आप करोगे 17 में 1.5 की गुना और उसमें 1.5 ही जोड़ोगे, 1.5 ही जोड़ोगे। यहां पर चलोगे 2 की गुणा और 2 जोड़ोगे। तो जैसे ही मैं 17 में 1.5 की गुणा करूंगा तो 17 एकम 17 और 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5। तो 17 एकम 17 और 8.5 25, यानी कि 25.5 और उसमें 1.5 जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 27। 27 इज द राइट आंसर। जब आप यहां पर करोगे 17 में 2.5 की गुणा करोगे और उसमें नहीं 2 नहीं 1.5 की गुणा करोगे और 1.5 ही उसमें जोड़कर चलोगे तो यह आ जाएगा आपका 27। बेटा धर्मेंद्र सर की क्लास जो है वो इस वीक में नहीं है, वो नेक्स्ट वीक से क्लास लेंगे, ठीक है ना। उन्होंने बोला हुआ है, कमेंट भी पिन किया हुआ है आपके टेलीग्राम पर, उनकी इस वीक में क्लास नहीं है किसी कारणवश, वो नेक्स्ट वीक से यानी कि 17 तारीख से रेगुलर रखेंगे अपनी क्लास को, ठीक है ना। चलो निश्चिंत रहिए। 27 जो आपका राइट आंसर होगा, 27 जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट है। अभय प्रताप सिंह बेटा बिल्कुल हो जाएगा 100%। आप रेलवे एग्जाम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगी सारी, निश्चिंत रहो। मैं सब कुछ आपको कराऊंगा यहाँ पर,
ठीक है ना, जो जो आपके एग्जाम्स में पूछा, क्योंकि अगर मैं रेलवे ग्रुप डी की बात करूं, रेलवे एनटीपीसी की बात करूं, तो ये दो एग्जाम ऐसे हैं जहां रीजनिंग में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कहीं से कैसे भी पूछ सकता है आपसे, तो इसीलिए हमको सारे टॉपिक्स ही आपको कराने पड़ेंगे जो सिलेबस में है, जो लिखे हुए हैं सिलेबस में, वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि ऐसा भी लिखा हुआ ईटी से लिख कर दे देता है ना, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जो चैप्टर उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन उससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो जिनका वेटेज ज्यादा है वो सबसे शुरुआत में, और जिनका वेटेज कम है वो बाद में। ठीक है, कराऊंगा सारे, और आपकी सीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब, सबके लिए सफिशिएंट होगा। 3, 17, 83, 329 देखते ही पता चल गया कि क्वेश्चन पर कैसा लॉजिक है, गुणा वाला, क्योंकि 3 है और 1961 है, तो साफ लग रहा है लॉजिक। 3 गुणा 6, 3 6 18 माइनस का 1, 17 पंजे 85 माइनस का 2, बिल्कुल आसान सा लॉजिक हाथ लग गया एकदम तुरंत। पहले 6 की गुणा फिर 5 की गुणा, अब 4 की हो रही होगी यहाँ पर जरूर। 83 गुणा 4 करूंगा तो 4 तिया 12 और 4 32 और 33, 32 माइनस के 3, यहाँ 3 माइनस हो गए, 4 की गुणा करके 3 माइनस कर दिए। अब जो नंबर आएगा, अब यहाँ पर जो नंबर आएगा देखो, 6 की गुणा 5 की गुणा 4 की गुणा, तो यहाँ आएगा 3 की गुणा का नंबर। 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया, तो यहाँ घटाया जाएगा 4, और फिर यहाँ पर नंबर आएगा 4 की गुणा का और 5 घटाया जाएगा, इस तरीके से। 4 की नहीं, सॉरी 2 की गुणा, 4 की नहीं 2, घटते क्रम है ना, तो यहाँ 2 की गुणा होगी और 5 घटाया जाएगा। 6 5 4 3 2, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो 329 में पहले तो 3 की गुणा कर दो, 29 3 87, 987 में से 4 घटा दोगे, 987 में से 4 घटाओगे तो 983 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब, 983 के साथ, 983 के साथ 329 दिया, 987 माइनस के 4, 983। कोशिश किया करो, देखो जब छोटा नंबर यहाँ हो और बड़ा नंबर यहाँ हो एक साथ, तो माइंड में एक साथ क्लिक करना चाहिए कि इसमें गुणा वाला लॉजिक है। अब 3 से 17 पर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं भाई, 3 पंजे 15, 2 17 भी हो सकता था, 3 6 18 माइनस 1 भी हो सकता है। मैंने यहाँ देखा, जब यहाँ 3 6 18 माइनस 1 है, तो यहाँ देखा 17 से 83, तो 17 पंजे 85 माइनस 2 है, फिर 83 से आगे चला तो 4 की गुणा माइनस का 3, इस तरीके से लॉजिक चल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो जरा स्पीड के साथ, पहचानो पहचानो, यहां भी दिख रहा है कि गुणा वाला ही लॉजिक होने वाला है, ध्यान से देखो सभी लोग। 9 है 2193, बढ़ गया ना नंबर, बढ़ गया ना नंबर। 9 दूनी 18 माइनस 3 ऐसे कर सकता हूं, 9 दूनी 18 माइनस 3 है ना, 15 दूनी 30 प्लस के 3, 33 या 99, ये तो कुछ और बन रहा है। 33 या 99 माइनस के 12, 15 थी 45 माइनस के 12, 9 या 27 माइनस के 12, यहां से पता चला लॉजिक देखो। 33 या 99 माइनस के 12, तो सब पर वही लॉजिक फॉलो कर दो। 9 या 27 माइनस के 12, 15 ती 45 माइनस के 12, 33 तिया 99 माइनस के 12, तो यहाँ भी 87 गुणा 3 माइनस के 12 ही करूंगा। सब पर एक जैसा लॉजिक चल रहा है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो और 12 को माइनस कर दो, वो पता चला यहाँ जाकर, वहां तक नहीं पता चला। यहाँ तो कई रास्ते हो सकते हैं भाई, 9 दूनी 18 माइनस 3 कर सकते थे, 9 एकम 9 प्लस का 6 कर सकते थे, लेकिन लॉजिक 9 किया 27 माइनस का 12 चल रहा है। ठीक है, तो 87 में 3 की गुणा करोगे, 3 सत्ते 21, 3 बट्टे 24 और 2 26, 261 में से 12 घटा दो, 261 में से 12 घटाओगे तो 249 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2249, 249 आपका एकदम प्रॉपर सही है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो, है ना। रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो इसी का पार्ट है। अभी स्टार्ट करूंगा, बस 2-3 क्वेश्चन और है, फिर इनको खत्म करके फिर वही स्टार्ट करने वाला हूँ। बेटा बुक आपकी जो एवरेज टाइम होता है वो मैं एवरेज टाइम आपको बता रहा हूँ। एवरेज टाइम होता है बुक का आपके घर पर पहुंचने का 6 से 7 दिन मान लो, ये एवरेज टाइम होता है, इतने दिन में पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं मैक्सिमम बात करूं, बहुत कम केस में ऐसा होता है, मैक्सिमम जो है वो 10 से 12 दिन होते हैं, 10 से 12 दिन, है ना, 10 से 12 दिन। अगर आपकी बुक 12 दिन के अंदर आपके पास नहीं पहुंच रही है तो फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 12 दिन के अंदर नहीं पहुंच रही है तो, या फिर अपनी जो उसमें आईडी वगैरह मिलती है, ट्रैकिंग आईडी, उस पर देख लिया करो कि बुक कहां पर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक और शानदार, उधर 3 लिखा है, 37,471, निश्चित रूप से गुणा वाला लॉजिक है, निश्चित रूप से। ठीक है सर जी, सबसे ज्यादा फास्ट चल रहे हो भाई, कहाँ फास्ट चल रहा हूँ मुझे ये तो बता दो।
भाई 13 मिनट में मैं 3 सवाल करवा पाया हूं, चौथे सवाल पर आया हूं। 12 मिनट लगा लो, 4 मिनट दे रहा हूं एक सवाल के लिए। अब इससे स्लो और मैं कितना स्लो चलूं आप खुद बताओ बेटा, सोचा करो इस बात को। 3, 10, 39 क्वेश्चन मार्क 885, 5346, 37, 473। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ है। 3 स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 3 स्टार मेरी तरफ से इसको 3 स्टार दिए जाते हैं, है तो 5 स्टार वाला ही, और 3 स्टार से संतुष्ट हो जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ। देखो भाई क्या बात बन सकती है। 3 तिया 9 प्लस का 1 10, और 10 तिया 30 प्लस के 9 या 10। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 से 2 रास्ते हैं जाने के, एक तो 3 तिया 9 प्लस का 1 है 10। 3 चौके 12 माइनस का 2 भी कर सकते हैं, और 3 दूनी 6 प्लस का 4 भी कर सकते हैं। फिर 10 तिया 30 प्लस का 9, या 10 चौके 40 माइनस का 1। 10 तिया 30 प्लस का 9। 2 से चलो, तो फिर 2 से चलेंगे। 3 दूनी 6 प्लस का 4। अब लॉजिक साफ दिख जाएगा। 10 तिया 30 प्लस के 9। जिस नंबर की गुणा कर रहा हूं उसमें उसी नंबर के स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है। मैं 2 की गुणा कर रहा हूं तो 2 का वर्ग 4 होता है। मैं 3 की गुणा कर रहा हूं तो 3 का वर्ग 9 होता है ना। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 4 की गुणा करूंगा। अगर मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं 4 की गुणा करूंगा। भाई 2 की गुणा, 3 की गुणा, 4 की गुणा। 4 का वर्ग होता है बेटा 16। 39 गुणा 4 करूंगा 156। 156 और 16 हो जाएगा 172। 156 प्लस का 16 172। अब 172 से आगे भी चेक कर लेना एक बार। जब यहाँ 172 पर आप 5 की गुणा करोगे और 25 जोड़ोगे तो क्या 885 बनेगा? क्या 885 बनेगा? भाई 5 दूनी 72 पंजे 360, 860 तो यही हो गया। 860 में 25 जोड़ोगे तो 885 बन रहा है, जो कि एकदम ओके है। जो कि एकदम ओके है। जिस नंबर की गुणा कर रहा हूं उसमें उतने नंबर का स्क्वायर जोड़ा गया है। यहां नंबर आ रहा होगा 6 की गुणा प्लस 36 का, और यहां नंबर आ रहा होगा 7 की गुणा प्लस 49 का, निश्चित रूप से। नेक्स्ट बेटा, बिहार पुलिस में तो रीजनिंग है ही नहीं। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में रीजनिंग कहाँ है? नहीं है, उसमें मैथ है, 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, रीजनिंग नहीं है। मैथ में कोई आ जाए छोटा मोटा एक टुच्चा बुच्चा सा क्वेश्चन तो आ सकता है, वरना मुझे रीजनिंग उसमें नहीं है, ठीक है ना। जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है उनमें रीजनिंग नहीं है। उसमें है आपका मैथ का रेशो 10 क्वेश्चन, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, है ना। साइंस के क्वेश्चन है 30-40 के करीब शायद, और जीके है। ये है, ये रेशो है उधर, रीजनिंग नहीं है उसमें। चलो अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा भैया रॉन्ग नंबर सीरीज। 5, 16, 28, 36, 71, 90, 230, 342। ज्यादा तरीके से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डिफरेंस से कर सकते हैं। 5 और 11 16 होते हैं, 16 और 12 28 होते हैं, 28 और 36 28 और 8 36 होते हैं। कम हो गए 11 12 8। 36 से 71 पर 11 में से 6 गया 5, और 6 में से 35। ये कैसा लॉजिक? 71 और 19 90, ये हो गया 4, 13 में से 9 गया 4, 144। 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 3 गया 0, 108। ये कैसा लॉजिक है? कहीं प्लस है कहीं माइनस है, देखना भी जरा। प्लस माइनस का लॉजिक कहीं बन रहा होगा। 11 से 12 पर चले तो प्लस का 1 हो गया, लेकिन 12 से 8 पर गए तो माइनस का 4 हो गया। 8 से 35 पर गए 27 हो गए प्लस के। 35 से 19 पर जाओगे तो 16 माइनस के हो गए, और 19 से 144 पर चलोगे तो 125 प्लस हो गए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ चलोगे तो यहाँ 36 माइनस हो गए। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, वो यहाँ पर अप्लाई करना है फिर, ठीक है। डिफरेंस किया, डिफरेंस के ऊपर करने गए तो लॉजिक हाथ लग गया। ये वर्ग, 2 का वर्ग 3 का घन, है ना। ऐसे चल रही है गाड़ी, ध्यान से देखो। ये तो हो गया 1 की पावर 3, अगला वाला हो गया 2 की पावर 2, फिर अगला वाला 3 की पावर 3,
फिर अगला वाला 4 की पावर 2, एक वर्ग है और एक घन है, यानी कि स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ में चल रहे हैं। फिर आगे चलोगे तो 5 की पावर 3 है बच्चा, आगे चलोगे 6 की पावर 2 है भैया, और इधर 7 की पावर 2, 49 49, यानी कि यहाँ पर प्लस का 49 कर लेना, प्लस का 49, 1 4 27 16 125 36 49 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 का नंबर आएगा, 7 का वर्ग आएगा, और वर्ग नहीं घन आएगा, सॉरी 49 नहीं, देखो पहले घन फिर वर्ग फिर क्यूब फिर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर तो क्यूब आएगा, 7 की पावर 3 आएगा, अर्थात 343 इसमें जोड़ोगे 108 में, और 108 में जैसे जोड़ोगे तो 51, 3 और 1 4, 451 वहां जोड़ देना, 451 ऊपर जोड़ दोगे आंसर बन जाएगा 2 और 1 3 5 4 9 4 3 7 793 वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। 7 का घन आएगा जी, बिल्कुल 7 का घन आएगा, एकदम मैंने 7 का घन ही लिखा, वो मैंने पहले स्क्वायर लिख दिया था, क्यूब ही आएगा, क्यूब ही आएगा, 7 का क्यूब, जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चीजें आएंगी। एक बार वर्ग है, एक बार घन है, इस तरीके से चल रहा है, और एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, चलो वेरी गुड। पहले डिफरेंस देखा, और डिफरेंस के ऊपर जब डिफरेंस करने गए तब हमको प्लस माइनस का लॉजिक समझ में आया। अब चलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की तरफ। रॉन्ग नंबर सीरीज, गलत संख्या श्रृंखला, ठीक है ना, गलत संख्या श्रेणी श्रृंखला कुछ भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ठीक है, गलत संख्या श्रृंखला इस तरीके से, गलत संख्या श्रृंखला यहां आपको बताना है कि इनमें से कोई भी मतलब क्वेश्चन है उसमें एक नंबर कहीं ना कहीं गलत दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताने लगूं, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, आप पहचान जाओगे तुरंत ही उसको। मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा चीजों को, ये क्वेश्चन आपके सामने है और एग्जामिनर आपसे कहने लगे कि इस दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन करें, यानी कि गलत संख्या को ढूंढकर निकालें। यहाँ आपको गलत संख्या ढूंढकर निकालनी है, आपको बताना है कि इस दी गई सीरीज में कौन सा पद जो है, कौन सा नंबर जो है वो गलत है। होली की छुट्टी बेटा आपकी कल से पड़ेगी, मतलब परसों से कल क्लास होगी आपकी, और कल जो क्लास होगी ना, कल क्लास आपकी सुबह 9 बजे कराऊंगा, रीजनिंग की क्लास, केवल कल कल के लिए, कल रीजनिंग क्लास नोट कर लेना। कल रीजनिंग क्लास जो आपकी होगी वो केवल कल के लिए, केवल केवल भी लिखना साथ में, वरना फिर कल जो रीजनिंग की क्लास होगी वो रहेगी आपकी 9 AM पर। जहां आपकी साइंस की क्लास चलती थी ना, धर्मेंद्र सर कराते थे, वो इस वीक तो करा नहीं रहे, तो मैं केवल कल कल के लिए रखूंगा। ठीक है, तो 9 बजे सुबह कराऊंगा क्लास, कल सभी लोग जुड़ जाना सुबह 9 बजे। ठीक है, केवल कल के लिए। ठीक है, अब यहाँ आपको आंसर का पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा गलत है ना। टाइम सुबह 9 बजे रहेगा, केवल कल के लिए। सीरीज वही है सारी, ये आपने पढ़ ली है सारे लॉजिक। 6 की पावर 3 216 प्लस का 2 218, 7 की पावर 3 343 प्लस के 2 345, 8 की पावर 3 8 2 64 8 512 प्लस के 2 514, 7 9 9 9 81 निम्मा 729 प्लस का 1 730, 10 10 की पावर 3 1000 प्लस के 2। अब आप मुझे बताओ कि गड़बड़ हुई कहां पर सीरीज में, सीरीज में गड़बड़ हुई कहां पर। 6 की पावर 3 216 होता है, 2 जोड़ दिए 218, 7 की पावर 3 343 होता है, 2 जोड़ दिए तो 345, 8 की पावर 3 होता है 512, 2 जोड़ दिए तो 514, 9 की पावर 3 होता है 729, 1 जोड़ दिया 730, तो 10 की पावर 3 1000 होता है और उसमें 2 जोड़ दिए तो 1002। अब आप खुद सोचो इसमें गड़बड़ कर कौन सा रहा है, सीक्वेंस तो सही है, यहाँ 2 जुड़े यहाँ 2 जुड़े यहाँ 2 जुड़े यहाँ 1 जुड़ रहा है, तो गलत तो यही हुआ ना। इसकी जगह पर होना कितना चाहिए था, 731 होना चाहिए था। सीरीज तभी तो बनती, अच्छी तो तभी होती जब +2 करता मैं, 729 में 2 जोड़ते तो 731 होता। तो गलत क्या है इसमें, 730। तो जो गलत पद है, जो गलत पद है सीरीज का वो ये है।
सारे लॉजिक वही रहेंगे जो आपने पढ़े हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, जो सीरीज में पढ़े हैं वो सब रहेंगे, लेकिन एक नंबर गलत होगा, उसको ऐसे पकड़ के खींच लो जो नंबर गलत है। चलो देखो जरा तो स्पीड के साथ फटाफट से बताते चलो कौन सा, कैसे पहचानेंगे भाई, पहचानोगे तो ऐसे ही वही सारे लॉजिक लगेंगे। पहचानना कैसे, पहचाना प्रैक्टिस पर ही तो पहचानोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, परखोगे, लॉजिक ढूंढोगे, दिमाग खर्च करोगे, तभी तो पता चलेगा। ऐसी थोड़ी ना पता चल जाएगा घर बैठे, सारी चीजें ऐसी थोड़ी ना हो जाएंगी, मेहनत लगती है हर चीज के लिए। निर्मल कुमार, मैंने प्रायोरिटी बताई थी शुरुआत में एनालॉजी टॉपिक में, वो बाद में, और इवन वाला लॉजिक बाद में लगाना है, वर्ग घन ये सब पहले आते हैं, और इवन सबसे लास्ट में जाता है, उसके बाद बस केवल गुणा भाग जोड़ घटाना रह जाता है। 4 से 7 पर चलूंगा, 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, 7 दूनी 14 माइनस का 1 13, 13 दूनी 26 डायरेक्ट ही हो रहा है, 26 दूनी 52 माइनस का 3 हो रहा है ना, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 माइनस का 1 97। तो सीरीज हमारी क्या कह रही थी कि 2 की गुणा माइनस 1, 2 की गुणा माइनस 1, 2 की गुणा माइनस 1 पर अगर मैं चलूं तो गड़बड़ होगी कहां पर, ये सोच लो बस। सीरीज तो ये चल रही है ना, तो यहाँ -1 ही आना चाहिए और यहाँ भी फिर -1 ही आना चाहिए, सीरीज तो ये कह रही है। तो गड़बड़ का हो रही है, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 सही है, 7 दूनी 14 माइनस का 1 13 सही है, 13 दूनी 26 माइनस का 1 25 होना चाहिए था, यहाँ पर 25 होना चाहिए था, तब ये सीरीज सही होती। तो वही तो चीज है, जो गलत है उसको ढूंढ कर निकालो। 25 दूनी 50 माइनस 1 49 ठीक है, 49 दूनी 98 माइनस का 1 97 बिल्कुल ठीक है। तो गलत है इसमें 26, गलत क्या है इसमें 26 गलत है जी। सीरीज कह रही थी 2 की गुणा -1, 2 की गुणा -1, 2 की गुणा -1, 2 की गुणा -1, 2 की गुणा माइनस का 1, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितनी आसानी से। 26 की जगह 25 होना चाहिए था, बिल्कुल सही है हनी भाई, एकदम सही। मैं इतना कमेंट कर रही हूँ, आप देख नहीं रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ जी बेटा, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। दरअसल मैं होली की छुट्टियों पर घर गया हुआ हूँ, मैं अभी इस समय पर मैं अपने घर हूँ, ठीक है, होली खेल रहा हूँ मैं इस समय पर, और इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर गया हूँ आपकी 3-4 दिन पहले। मैं 3-4 दिन से घर ही हूँ अपने घर, होली खेल रहा हूँ घर पे। 40 31 22 17 30 माइनस का 32 माइनस का 89 माइनस का 179। ये स्पेशल केस में आप इसको रख सकते हो, इस क्वेश्चन को स्पेशल केस में रख सकते हो, रख सकते हो। अगर वह संख्या बताए जो संख्याओं को नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है, एक नंबर ऐसा होगा जो गलत है, उसको ढूंढकर निकालना है, उसको ढूंढकर निकालना है, वो गलत है। पहचानेंगे सभी लोग। और दोपहर में नींद क्यों आती है, बहुत नींद आ रही है। कान के नीचे एक बढ़िया सा खींच कर रेपटा लगाओ मजबूत वाला, नींद नहीं आएगी रात तक, रात को आएगी फिर 10 बजे के बाद, उससे पहले नहीं आएगी। बढ़िया सा मजबूत लगना चाहिए, जो शाम तक जो है उंगलियां छपी रहे गाल पे, है ना, ऐसा लगाना, नींद आने की नहीं है। ये दरअसल क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो 46 31 22 17 30 माइनस 32, ये घटते घटते जा रहे हैं नंबर घटते जा रहे हैं नंबर या नहीं, सोचो इस चीज को। या तो आप ये कह सकते हो कि ये नंबर घटते जा रहे हैं, तो हम अवरोही क्रम बोल सकते हैं, घटता क्रम, घटता हुआ क्रम, जिसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो आप देखो 46 से 31 कम होता है, 31 से 22 कम होता है, 22 से 17 भी कम होता है, 17 से 30 कम नहीं होता, यहाँ गड़बड़ है। बाकी से कम करूंगा -32, कम करूंगा माइनस का 89, और कम करूंगा तो माइनस का 179। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक कह रहा कमजोरी से नींद आती है, तो फिर कुछ खा पी लिया करो, सुबह सुबह अच्छा नाश्ता होना चाहिए, है ना, एनर्जी वाले फूड खाया करो, ये क्या चिल्ली पटेटो और मोमोज न उड़ाते रहो तुम, थोड़ा एनर्जी वाला फूड खाया करो भाई। घटता हुआ क्रम यानी कि अब आपका जो नंबर गलत है वो यहाँ पर 30 गलत है, 30 यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पर पहचानेंगे सभी लोग, नेक्स्ट पर क्या लॉजिक बनने वाला है।
रीजनिंग डरा रही है और तुम डर रहे हो हमारे होते हुए, हैं? फायदे क्या हमारे होने का? चला जाऊं फिर, हैं? मैं मूर्ख इंसान, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, घर जाके खुद से चीजों को कर लिया करो। तब तक नहीं आएगी समझ में जब तक खुद नहीं करोगे, और ये वास्तविकता है। मैं यहाँ कितना भी अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लूं, कितना भी जोर जोर से चिल्ला लूं, कितना भी बेहतर समझा लूं, जब तक खुद